तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th की जो बायोलॉजी की बुक है उसकी हम जो हैं वो डिवीजन्स एंड ब्रांचेस के बारे में रीड करना जा रहे हैं। डिवीजन्स क्या होता है, मतलब एक चीज़ को आगे फर्दर काइंड्स में डिवाइड कर देना। तो बायोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, इट इज़ द स्टडी ऑफ आवर लाइफ, मतलब कि इसके बारे में हम जानदारों के बारे में पढ़ते हैं। इसके आगे बहुत सी ब्रांचेज एंड डिवीजन आ जाती हैं। तो ज़ूलॉजी आ गई, इसका मतलब होता है कि इसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। एनिमल्स के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो खाते कैसे हैं, पीते कैसे, एनी थिंग अबाउट एनिमल वी रीड इन ज़ूलॉजी। नेक्स्ट इज़ बॉटनी। इन बॉटनी वी स्टडी अबाउट प्लांट्स। हम इसके बारे में, इस जो ब्रांच है, अगर आप फर्दर आगे जाते हैं तो आप बॉटनी रखते हैं या इससे मुतल्लिक कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें आप प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो तीसरी इसकी डिवीजन है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का आपको पता है वो बहुत ही छोटे जानदार होते हैं। तो ये जो स्टडी है ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी है, जिसमें बैक्टीरिया आ जाता है एंड फर्दर चीज़ें आ जाती हैं। अब आगे ये तो 3 होगी इसकी डिवीजन्स। अब आगे आ जाती हैं इसकी ब्रांचेज। तो सबसे पहली ब्रांच इसकी है मोरोफोलॉजी। दिस ब्रांच डील विद स्टडी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब है जो बाहर हमारी चीज़ें हैं, मतलब हमारी जिल्द है, उसके बारे में मोरोफोलॉजी स्टडी करते हैं। और जबकि एनाटॉमी द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब कि अंदर हमारे जिस्म का, जैसे हमारे ऑर्गन्स हो गए, सेल हो गए, एनी थिंग्स दैट इज़ इनर साइड ऑफ आवर बॉडी वो स्टडी इन एनाटॉमी। आगे हिस्टोलॉजी आ गया। सेल आपको पता है, सेल्स हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं, बहुत बिलियन ट्रिलियंस सेल्स हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं। जो उनकी स्टडी होती है माइक्रोस्कोप के ज़रिए होती है। तो जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी हम करते हैं टिश्यूज़ की तो उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। आगे सेल बायोलॉजी, ये भी वही बात आ गई, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ सेल, सेल ऑर्गेनेलीज आ गई है। तो सेल डिवीजन के बारे में भी हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। आगे फिजियोलॉजी आ गई। फिजियोलॉजी, इसमें हम पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में भी हम डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। जेनेटिक्स आगे जेनेटिक में हम जीन के बारे में पढ़ते हैं, उनका रोल इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी आ गई। इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। देखिए इधर भी एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा है, पर यहाँ पर उसको तफसील से बयान करेंगे एम्ब्रियोलॉजी में, मतलब को बनता कैसे और आगे एक न्यू इंसान इंडिविजुअल में वो कैसे तकसीम होता है। टैक्सोनॉमी के बारे में आप जाके सेकंड चैप्टर में भी पढ़ेंगे। इसका मतलब जो है स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, मतलब इसमें ऑर्गेनिजम्स के नेम को करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं, उनको ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में भी डिवाइड करते हैं। प्लेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ये इंसान के जो फाजिल मादे उसके जिस्म से निकलते हैं, बाहर होते हैं, उनके बारे में ये जो स्टडी होती है वो प्लेंटोलॉजी कहलाती है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल, इससे भी आपको ज़ाहिर हो जाएगा ये इन्वायरमेंट के बारे में इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं। तो ये इंटरेक्शन जो उन दोनों में खिंचाव होता है ऑर्गेनिजम्स के और उनके एनवायरनमेंट में, इन दोनों के बारे में जो अट्रैक्शन होती है उसकी स्टडी को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। आगे सोशियो बायोलॉजी, सोशियो का लफ्ज़ निकला है सोशल से, जिसका मतलब है समाजी, और हम एक दूसरे से रब्ता कैसे करते हैं। द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर हमारा कैसा है। ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़, जो कि माशरा बनाता है, वो जानदारों का, एनिमल्स का एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ कैसा है। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट्स के बारे में पहले आप पढ़ेंगे तो फिर ही आपको पैरासाइटोलॉजी का पता चलेगा। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो फूड लेते हैं, शेल्टर करते हैं और उन्हें गर्म करते हैं, इन रिटर्न हार्म देम। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का आपने नाम भी सुना होगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब कि हम कोई चीज़ बनाते हैं, जिस तरह रॉकेट्स हो गए, अदर थिंग्स दैट वी मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, इम्यून का मतलब होता है हमारे जिस्म के अंदर में जो चीज़ें, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम कैसा है। इट इज़ स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट माइक्रोब्स। कहाँ गए थे हम, विच डिफेंड द बॉडी इन, ये बॉडी का तहफ़्फ़ुज़ करता है, तो इसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ये कीड़े मकोड़ों की जो स्टडी होती है उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। आगे फार्मोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये ड्रग्स मतलब दवाइयाँ, ड्रग्स एक किस्म की दवाइयाँ होती हैं जो उनका इफ़ेक्ट इंसान के जिस्म पे होता है, वो जिस बुक में या जिस शोबे में हम उसकी स्टडी करते हैं उस बुक को, उस शोबे को फार्मोलॉजी कहते हैं। तो ये थी
बायोलॉजी के डिवीजन और उसकी ब्रांचेज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।